निराली ने अभी सोने के लिए पलकें झपकाई ही थी कि माँ माँ चिल्लाने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर निराली दौड़ी जाती है दरवाजे की ओर तो देखती है अनंत खुशी से झूमते हुए उसकी ओर ही चला आ रहा था। वह निराली के गले से लिपट गया और बोला, माँ मुझे जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर आया है, वो भी अच्छे पैकेज के साथ। बेटे को खुश देखकर वो उसका माथा चूम लेती है। निराली के लिए अनंत ही उसकी दुनिया था। अनंत की हर ख्वाहिशें और जिद निराली को पूरा करना बहुत अच्छा लगता। उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लेती। अनंत भी माँ के लिए समर्पित था। उसके स्वास्थ्य और हर जरूरत का पूरा ध्यान रखता। अपनी बातें कहते कहते अनंत माँ की गोद में सर रखकर सो गया और निराली उसका सर सहलाते सहलाते उसके बचपन में खो गई। वो कभी माँ की गोद छोड़कर दूसरे के पास नहीं जाता था। खिलौने तो कभी उसका शौक ही नहीं रहे। वो माँ की ओढ़नी, बाल और उसके हाथ में जो भी सामान पाता उसी से खेलता। तब गोद भर में समा जाने वाला अनंत आज गोद छोटी पड़ गई थी। अब बस उसका सर आ पा रहा था। कितना बड़ा हो गया है ना मेरा बेटा, निराली ने कहा। निराली बेटे में इतना रम गई थी कि उसने अपने शौक और इच्छाओं को भुला दिया था। बस याद रखा कि वो माँ है, इसे गर्व से स्वीकारा भी और निभाया भी। अनंत अपने और माँ के जाने के लिए पेपर फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर रहा था और उसका वीज़ा अप्रूव भी हो गया। बट निराली का नहीं हुआ। अब अनंत भी माँ के बिना जाना नहीं चाहता था। पर निराली ने उसे बहुत समझाया कि बेटा अभी तू चला जा, जब मेरा वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा तो मैं भी आ जाऊंगी। अनंत मान गया। पर रात को डिनर करते वक्त अनंत ने कहा, माँ मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहेगी कि तुम अकेले कैसे रहोगी। तो मैंने सोचा है कि तुम्हारे वीज़ा अप्रूवल तक मैं तुम्हें वृद्धाश्रम में रख दूँ। वहाँ लोगों के बीच तुम्हारा मन भी लगेगा और मुझे भी तसल्ली रहेगी। ये सुनते ही निराली के गले से निवाला नहीं उतरा। वह शून्य हो चुकी थी। होठ सिल चुके थे और आंखों से सैलाब बह रहा था। वो मूक सी बैठी बस सुनती जा रही थी। अपने इस डिसीजन से अनंत भी दुखी था, पर इस समय उसे यही सही लगा। वो निराली को वृद्धाश्रम में छोड़कर जर्मनी चला गया। निराली धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही थी। वहाँ उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिस निराली ने कभी अकेलापन देखा ही नहीं था, आज वो चुपचाप किसी कोने में बेसुध सी अकेले बैठी रहती। ना किसी से मिलती थी, ना बोलती थी। वो बहुत बीमार हो गई और बेहोशी में बस अनंत को याद कर रही थी। अनंत को खबर पहुंचाई गई कि उसकी माँ बहुत बीमार है, वो जल्दी आ जाए। अनंत को जब ये पता चला तो उसका मन बहुत कचोटने लगा और माँ से बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। धीरे धीरे समय गुजरा और निराली ने अकेलेपन से दोस्ती कर ली और खुद को संभालने लगी। वो पंछियों को इस डाल से उस डाल पर जाते देखती और उनके शोर में भी मधुरता खोजती। आकाश में तारों को घंटों निहारती रहती। बारिश की बूंदों को हथेलियों में समेटती, मिट्टी पर हाथ फेरती और उसे सहलाती। अब वो अपनी धड़कनें भी महसूस करने लगी थी। उसने प्रकृति को कभी इतने करीब से महसूस नहीं किया। वो संसार के सुख दुख के खेल से खुद को अलग कर रही थी और एक नई निराली को जन्म दे रही थी, जिसे अब शांति में सुकून मिल रहा था, जिसे अकेलापन अब एकाग्रता लग रहा था। 1 साल बीत गया। आज अनंत आया था वृद्धाश्रम में माँ को लेने। उसका वीज़ा अप्रूवल हो गया था। जब निराली अनंत से मिली तो उसके चेहरे पर बेटे से मिलने की कोई उत्सुकता नहीं थी। उसने बेटे का माथा भी नहीं चूमा, उसे गले से भी नहीं लगाया, दुलारा भी नहीं। अनंत माँ से लिपट गया उसे देखकर और खूब रोया, पर वो शांत, भाव विहीन होकर खड़ी रही। माँ मैं तुम्हें साथ ले जाने आया हूँ, अनंत ने कहा। तो निराली कहती है, बेटा अब मुझे यहीं अच्छा लग रहा है। मैं खुद से मिल पाई हूँ। प्रकृति मेरी साथी बन गई है। उसका साथ मुझे सुकून दे रहा है, शांति दे रहा है, मुझे जीवन का वास्तविक अर्थ समझाता है। अब
तो मैं जीना सीख रही हूँ। और अनंत माँ की ये सारी बातें सुनकर भरे मन से वापस लौट जाता है।